बोकारो में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रफीक अंसारी सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी के सभी प्राथमिक सदस्यों से इस्तीफा दिया गया। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रफीक अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला भी बोला है। उन्होंने भेदभाव करने का आरोप लगाया है कांग्रेस झामुमो गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश से हमें 2 सीटों पर ही समेट लिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय अपना मान और सम्मान के साथ सीट भी खोने का काम है कि आरोप है लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 सालों से अल्पसंख्यक को सभी अपना वोट बैंक समझते हैं। इसका उदाहरण है कि अल्पसंख्यक की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज अल्पसंख्यक समुदाय काफी नाखुश है कांग्रेस पार्टी से। इसी कारण बाध्य होकर पार्टी के सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा क्या होगा इसको लेकर आगे विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई कार्यकर्ता ने भी इस्तीफा दिया जिसके साथ आगे के लिए मंथन करेंगे। देखिए, मैं बेरमो विधानसभा अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का 3 साल से, और जिस तरह से अपनी मेहनत के दम पे मैं लोगों मेरे युवा साथियों के वोट के दम पे मैं जीत कर बना था, और उन्हीं युवाओं को मैंने कुछ वादा किया था कि मैं चुनाव अगर जीत के आता हूं तो आप लोगों के रोज़गार के मुद्दे पर जितने भी यहाँ पे अगल बगल में आउटसोर्सिंग के प्लांट हैं जिसमें काम है उन सभी पे मैं आपके लिए काम करूँगा। लेकिन मैं उनके कामों को नहीं कर पाया। मेरे ऊपर के नेतृत्व ने मुझे कभी इसके लिए समर्थन नहीं दिया और मैं अकेला इस चीज़ को नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझे बहुत पीड़ा थी कि मेरे युवाओं ने जिस तरह से मुझे अपना समर्थन देके बेरमो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में लोकसभा का चुनाव होता है, 14 टिकट में एक भी टिकट नहीं दिया जाता है अल्पसंख्यक समाज को। जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज भारी है वहाँ भी टिकट नहीं दिया जाता है। इससे साफ दिखता है कि आप अल्पसंख्यक समाज का सिर्फ आपको वोट चाहिए, आपको नेता नहीं चाहिए अल्पसंख्यक समाज से। आपने देखा होगा पूर्व में कि जब जिला अध्यक्ष का घोषणा होता है तो सभी जिलों में एक भी अल्पसंख्यक को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। फिर भारी विवाद के बाद, विरोध के बाद आप शर्मा के एक अध्यक्ष बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हमें अल्पसंख्यकों को डरा कर अपने पक्ष में वोट कराना चाहेगी। तो वो अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आने वाला समय जो भी होगा, जब ऊपर वाला भेजा है तो हम खुदा से डरते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते हैं। हमारे साथ जो होना है वो होगा, लेकिन आप जो डरा कर हमारा वोट लेने का काम कर रहे हैं, अब हम डर के और मजबूर होकर वोट नहीं करेंगे, अब हम मजबूत होकर वोट करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोगों ने अपना फैसला लिया और हमने अपना इस्तीफा दिया। बताया जाए आज जो है कि आप लोग इस्तीफा देने की जो बात सामने आ रही है, क्या है, किन चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है? देखिए, आज पूरे बोकारो जिला यूथ कांग्रेस के जो टीम थी, पूरे टीम को मैंने निष्कासित किया और मैं भी इस्तीफ़ा दिया हूं। बोकारो और बेरमो विधानसभा के अध्यक्ष अफसर हुसैन और जिलानी भाई वो जिला उपाध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस के हम लोग एक सिपाही थे और सच्चे सिपाही थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, हम मुसलमानों के साथ छल किया, मान सम्मान में ठेस पहुंचाया। राहुल जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब मैंने इस सब चीज़ों को देखा, कहीं आबादी कोई भागीदारी नहीं, मैं एक यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते जो आज हमारे समाज के अंदर एक पीड़ा फैली है, एक तकलीफ़ है, समाज के अंदर एक आहत फैली हुई है कि आज हमारे समाज, मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक समझती है। बस उनको वोट चाहिए, मुसलमान का नेता नहीं चाहिए। अपने वोटों के माध्यम से आज 70 साल से हमारे बाप दादा पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया, मैं भी किया। कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए। हम लोग की कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी, कोई हमारे हित में बात करने वाले नहीं। आज विश्व
हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हमारे बोकारो के धरती में आकर के कहते हैं कि घूसपैठी बांग्लादेशी से घुस रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस के लीडर कहाँ हैं? हमारे अल्पसंख्यक के बड़े चेहरे कहाँ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जेएमएम मिल करके आज दो सीट में सिमट के अल्पसंख्यक को रख दिया गया है। जो हमारे सीटें थी वो भी सीट छीन ले गई है हमसे। इस आहत से, इस तकलीफ से, इस दुख से मैंने इस पीड़ा को लेते हुए आज मैंने इस्तीफ़ा दिया और आगे का हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। नए किरण, नए उदय के साथ हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। आप कांग्रेसी हैं, आज बहुत पुराने कांग्रेसी होने के नाते उसके बाद आप 3 साल पहले में भी देखा कि यूथ कांग्रेस 1 महीना डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करके वोट मांगकर हम पार्टी के लिए काम किए और एक इलेक्टेड उपाध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष बनने के बाद जो सम्मान और जो पार्टी के लिए मिलना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं मिला। और पार्टी जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, जैसे हम लोग लोकसभा में भी हम लोग देखे कि कोई भी लोकसभा में एक भी सीट हमारा अल्पसंख्यक को नहीं मिला, उसमें भी हम लोग वेट एंड वॉच किए कि नहीं विधानसभा में मिलेगा और उसमें अच्छा भागीदारी मिलेगा। राहुल गांधी जी भी बोलते हैं कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना आपकी भागीदारी, लेकिन हमारे नेता तो बोलते हैं लेकिन नीचे के जो भी नेतागण हैं वो सिमट के रह जाते हैं। अब ऐसे पार्टी में हो गए कि बड़े बड़े नेता इस बार ये भी बोल दिए कि पैसे के बल पर टिकट बिका है और इस तरह का टिकट बेचकर पैसे के बल पर टिकट मिलता है तो हम जैसे नेता कभी नहीं बनेंगे, पैसे के बल पर तो हम लोग कभी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हम पार्टी को छोड़ने का काम किए और इसी पार्टी से हम लोग जो बाप दादा 70 साल से वोट देती आ रही है वो हम लोग दोहराने का काम नहीं करेंगे। हम खुद अपना नेतृत्व करेंगे और नेतृत्व करने के बाद अपना समाज का काम करने का विचार करेंगे।